श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया सर्व प्रमाण चक्रवर्ती। सर्व प्रमाण चक्रवर्ती, सर्व सभी प्रमाण में सबसे बढ़कर श्रीमद् भागवत है। अनेक प्रमाण हैं, जैसे जिस प्रमाण पर संसार चलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात आंखों देखा, संसार तो इसी पर चलता है। जो आंखों देखा है उसी की मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। और आध्यात्मिकता में विश्वास किस पर किया जाता है? प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान तो अधोक्षज है, मन इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। तो भगवान को यदि जानना है, आत्मा परमात्मा के विषय में यदि ज्ञान लेना है, तो शब्द प्रमाण पर विश्वास करना होगा। शब्द प्रमाण अर्थात परमेश्वर के अपौरुषीय शब्द, जिसे शास्त्र कहते हैं। इन शास्त्रों का संकलन महर्षि श्री वेदव्यास जी ने द्वापर युग के अंत में किया। तो महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित कृत जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वह शब्द प्रमाण है, वह प्रमाणिक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत आते हैं सर्वप्रथम 4 वेद। इन वेदों के भी 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये 4 वेदों के अंतर्गत आते हैं। वेदांत सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र कहते हैं, और पंचम वेद, 5वां वेद, इतिहास और पुराण। इतिहास और पुराण को क्या कहा गया? पंचम वेद। अब मन में प्रश्न उठ सकता है कि हमने तो सामान्यतः यही सुना है आज तक कि वेद 4 हुआ करते हैं। आपकी जानकारी के लिए उपनिषदों से, भागवत से प्रमाणित होता है कि वेद 5 हैं। इतिहास और पुराण को माना गया 5वां वेद। प्रमाण भागवत 1:4-7 से, कथम वा पांडवे यस्य राजऋषि मुनिनां सह संवाद संभुतात यत्रेषां सात्वती श्रुति। श्रुति का है, श्रुति। श्रुति मतलब वेद। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण 5वां वेद है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, ऋग्वेदम भगवतो अध्ययमी, यजुर्वेदम सामवेदम अर्थवर्णम, चतुर्थम इतिहासम पुराणम, पंचमो वेदानाम वेदम। पंचमो वेदानाम वेदम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इतिहास पुराणम, इतिहास और पुराण 5वां वेद है। तो भागवत वेद है, भागवत शब्द प्रमाण है। अब 4 वेद, वेदांत सूत्र, इतिहास और पुराण, ये सब क्या हो गए? शास्त्र, शब्द प्रमाण। समझना है भागवत सर्व प्रमाण कैसे।
सब प्रमाण अर्थात सब प्रमाणों में सबसे बढ़कर कैसे है। तो यद्यपि सारे ही ग्रंथ, सारे ही शास्त्र महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित हैं, तो क्या सभी बराबर हैं? प्रश्न है, क्या सभी बराबर हैं? बोले हरे कृष्णा। दो तरीके हैं विषय को समझने के। एक है समन्वयवाद, दूसरा है तारतम्यतावाद। तो भागवत सबसे बड़ा है तो तारतम्यता करनी पड़ेगी। तारतम्यता अर्थात समझना पड़ेगा कि भागवत अन्य ग्रंथों से कैसे बढ़कर है। समन्वयवाद अर्थात सब बराबर। तो परमेश्वर को यदि समझना है तो समन्वयवाद तरीके से समझेंगे या तारतम्यता पूर्वक। तो परमेश्वर को समझने के लिए तारतम्यता पूर्वक ही समझना पड़ेगा, तभी शास्त्र समझ में आएंगे और परमेश्वर समझ में आएगा कि परमेश्वर है कौन। बोले हरे कृष्णा। तो तारतम्यता है इन शास्त्रों में। कैसे कैसे है? 4 वेदों से बढ़कर हैं इतिहास और पुराण, पंचम वेद। और पंचम वेद में भी इतिहास से बढ़कर है पुराण, और पुराण है 18। अब इन 18 पुराणों में भी तारतम्यता है, बताई गई है। मत्स्य पुराण में ऐसा कहा गया है। 6 पुराण है तामसिक पुराण, 6 पुराण है राजसिक पुराण, और 6 पुराण है सात्विक पुराण। तामसिक पुराणों से बढ़कर है राजसिक पुराण, और राजसिक पुराणों से बढ़कर है सात्विक पुराण। तो भागवत सात्विक पुराणों में आता है। बोले हरे कृष्णा। तो सात्विक पुराण तो 6 हैं, फिर भागवत सबसे बड़ा कैसे? तो क्या 6 के 6 बराबर हैं? इन 6 पुराणों में पद्म पुराण भी आ रहा, इन 6 पुराणों में भागवत भी है। तो क्या 6 के 6 बराबर? नहीं, इनमें भी तारतम्यता है। सतगुण से बढ़कर है निर्गुण, अर्थात 3 गुणों से परे। तो भागवत की गणना सतोगुणी पुराण में हुई, किंतु भागवत वास्तव में एक निर्गुण पुराण है। कैसे? क्योंकि भागवत हरि का वर्णन करता है, और हरि ही निर्गुण है, साक्षात हरि निर्गुण है। तो इसलिए भागवत भी निर्गुण पुराण है। भक्ति निर्गुण है, भागवत भक्ति का वर्णन करने वाला शास्त्र है, इसलिए भागवत एक निर्गुण पुराण है। भागवत और साक्षात श्री कृष्ण एक ही हैं, क्योंकि ये भागवत भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। भागवत भगवान श्री कृष्ण का शब्द अवतार है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसमें प्रवेश किए हैं, और श्री कृष्ण निर्गुण है, इसलिए भागवत एक निर्गुण पुराण है। तो भागवत वेदों से, इतिहास से, अन्य सभी 17 पुराणों से सबसे बढ़कर है। और भागवत वेदांत सूत्रों की व्याख्या है। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, गरुड़ पुराण में आ रहा कि भागवत ब्रह्म सूत्रों का अर्थ करने वाला है,
सर्व वेदांत सारम, सारे उपनिषदों का सार भागवत में है। उपनिषद ग्रंथ क्या है? वेदों का जो अंतिम भाग है वेदांत उपनिषद, जो परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाला है ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो परमेश्वर के निकट ले जाए उसे कहते हैं उपनिषद। तो इन उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत उपनिषदों का सार है, भागवत वेदांत सूत्रों की व्याख्या है और समस्त ग्रंथों में सबसे बढ़कर है। विस्तार पूर्वक इस विषय की व्याख्या श्री गौड़ीय संप्रदाय तत्वाचार्य विश्वगुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी महाराज ने श्री तत्व संदर्भ में की है। तारतम्यता पूर्वक समझाया है, प्रमाणित किया है कि भागवत कैसे सबसे बढ़कर है। भागवत से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, भागवत सर्व प्रमाण चक्रवर्ती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम